आज की सुबह की शुरुआत भी सामान्य दिनों की तरह बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही होगी दोस्तों आप सबको, लेकिन आज मन में ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा खुशी है, एक उमंग सी होती है क्योंकि आज है शुक्रवार और आज के दिन विशेष साफ सफाई पूजा पाठ तो होता ही है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन की पूजा। तो अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैंने गैस के ऊपर अपनी सब्जी कुक होने के लिए रख दी है और हस्बैंड थोड़ी वॉक करने के लिए गए हैं। अन्वेषा बाथरूम में, तो सोचा मैं फटाफट से बेडशीट वगैरह चेंज कर दूं। तो मॉर्निंग में ही अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर कर देती हूँ मैं, क्योंकि 6:30 तक अन्वेषा भी जाग जाती है और उसके स्कूल के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट विंटर टाइमिंग में 15 से 20 मिनट का ही फ़र्क है, तो उसको सुबह ही उठना पड़ता है। तो मैंने इतनी देर में उस वाले अपने मास्टर बेडरूम की बेडशीट वगैरह चेंज की, अन्वेषा के रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की, जो भी साफ़ सफाई करनी थी, थोड़ी बहुत डस्टिंग जो करनी होती है रूम की, इस टाइम पर ही मैंने कर दी है, क्योंकि अभी 10-15 मिनट है अन्वेषा के आने में और हस्बैंड के भी आने में। तो सोचा तब तक मैं अपने ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, ये झटपट से इनको निपटा दूँ। तो स्पीड में करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी करती हूँ जो कि मैं यहाँ पर शूट ही नहीं कर पाई, जैसे कि थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो सुबह में क्या होता है ना कि जैसे कैमरा लेकर के अगर मैं खुद ही इधर उधर घूमती हूँ तो मेरे उतने काम रह जाते हैं या फिर शूट रह जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी होती है सुबह के काम निपटाना, इस वजह से वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह मैंने शेयर नहीं कर पाई। जो चॉपिंग वगैरह होती है और जो भी मेरी कुकिंग की तैयारी प्रिपरेशन होती है वो मैं नहीं कर पाई आप सबके साथ में। मैं पहले काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, आई होप आप समझ पाओगे। तो बस अभी मैंने खाना की तैयारी कर दी है, अभी चाय लेकर के बैठी थी। हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब अन्वेषा का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और हस्बैंड मुझे मोबाइल में कुछ दिखा रहे थे। तो बस हम होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि 10 मिनट ही सही, लेकिन थोड़ा सा मॉर्निंग में टाइम स्पेंड करते हैं। और अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं, अन्वेषा ब्रेकफास्ट कर रही है, मैं किचन क्लीन कर रही हूँ और अभी अन्वेषा को भी रेडी कर दिया है। तो वो चली गई है अब स्कूल, उसको सी ऑफ करना, मतलब नीचे तक ड्रॉप करके आना मेरी एक आदत सी है। बस सारा दिन अब 2 बजे तक आएगी अन्वेषा, 2-2:30 बजे तक। तब तक यह होता है ना कि मुझे भी घर में अकेली होती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो काम में इतना पता नहीं चल पाता, क्योंकि काम में बिज़ी रहती हूँ तो 2 कब बज जाते हैं उतना पता नहीं चलता है। तो मैं बस झटपट से लग गई आप आज के अपने कामों में। आज आपके साथ में शेयर करूँगी अपना डेली का पूजा रूटीन, लेकिन पूजा से पहले ज़रूरी होता है अपने घर की साफ़ सफाई करना, अपने शरीर की साफ़ सफाई करना और अपने मन की साफ़ सफाई करना, है ना। मन की साफ़ सफाई करना तो हमेशा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि साफ मन से ही आप कुछ भी करते हो ना, वो सब फलीभूत होता है। और मन में भर करके अगर आप कुछ भी करते हो ना, तो किसी का भी रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे वो रिश्ते हों या भगवान के घर पर हाजिरी लगाना हो। हम अक्सर पहली ही मुलाकात में किसी से मिल कर के अज्यूम कर लेते हैं उसके बारे में कि ये इंसान अच्छा है या ख़राब है, लेकिन ऐसा गीता में भी कहा गया है कि अगर आपको कोई इंसान या कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको इतनी गौर से मत देखना, क्योंकि हो सकता है आपको उसके अंदर कोई बुराई नज़र आ जाए। लेकिन कोई अगर चीज़ आपको ख़राब लगती है या कोई इंसान अगर आपको ख़राब लगता है, तो उसके बारे में कुछ और ज़्यादा समय दे कर के गौर से सोचना और गौर से निरीक्षण करना, हो सकता है उसके बारे में कुछ अच्छा निकल आए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं पहली बार बता रही हूँ या फिर आप ना जानते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी उन चीज़ों को कंट्रोल करना जो हम कई बारी अपने दिमाग में, क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि हमारे दिमाग में जो ख़राब चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत जल्दी आ जाती हैं और अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं। तो उन विचारों को कंट्रोल करना ही अपनी प्रगति का सबसे पहला स्टेप है। अगर हम रोज़ सुबह उठें और उठने के बाद में केवल अच्छा अच्छा ही सोचें, भले ही हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचने का टाइम मिले या ना मिले, कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फिश होते हैं, सबसे पहले अपने बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, अगर किसी दूसरे के बारे में अच्छा सोचने का टाइम नहीं मिलता तो ना सही, लेकिन अगर अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तभी तो हम दूसरे का इनडायरेक्टली भला कर रहे हैं। मैं कोई संत महात्मा या बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ। हाँ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी तजुर्बे होते हैं या जो भी
नॉलेज मिलती है अपनी चीज़ों को करते करते, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और बहुत सारी गलतियों से हम सीखते हैं। वही सब कुछ सारा एक्सपीरियंस और सारा निचोड़ आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए, बातों बातों में सुबह का इतना सारा काम हो गया, मैंने नहा लिया है और पूजा की तैयारी अभी करूँगी। तो पूजा की तैयारी मैंने भोग के लिए, आज शुक्रवार है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बादाम और मिश्री का भोग लगाऊंगी और फूल वगैरह मैंने ले लिए हैं। उर्ली सजाऊंगी उससे पहले, क्योंकि पूजा से पहले थोड़ा सा घर का वातावरण भी अच्छा लगना चाहिए, घर भी थोड़ा सजा होना चाहिए तो अच्छा लगता है। और मैं ये सारे काम खुशी खुशी करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हर चीज़ का जो चार्म है वो बना रहता है। हम देखिए, दिन तो हमेशा ही एक से होते हैं, त्योहार का दिन भी तो नॉर्मल दिन ही होता है, लेकिन हमें त्योहार क्यों लगता है? क्योंकि उस दिन हम खुशी खुशी सारे काम करते हैं। मतलब एक एनर्जी सी आ जाती है अचानक। अगर हमें कहीं जाना है, घर पे किसी को आना है या त्योहार है, तो आप देखेंगे कि अलग सी एनर्जी होती है। तो बस ये तो अपने हाथ में होता है दोस्तों, कि किसी भी दिन को साधारण बना देना, डल बोरिंग बना देना या उसको त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना, ये सब अपने हाथ में होता है। तो मैंने भी बस फटाफट से सुबह सुबह आज मंदिर की सफाई करनी थी, क्योंकि एक दिन पहले अन्वेषा ने पूजा की थी सुबह में और मंदिर पूरा काला हो गया था। तो उसको अच्छे से मैंने साफ़ किया और उसके बाद में सारे भगवान जी को मैंने स्नान करा दिया। स्नान मैं डेली बेसिस पर नहीं कराती हूँ। ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को और शिवलिंग जो है मेरी पीछे दूसरी वाली बैल्कनी में, उसमें वहाँ पर जो शिवलिंग है उसको मेरे हस्बैंड स्नान कराते हैं, ये 3 भगवान जी को। और बाकी जो देवी देवता होती हैं, मूर्तियाँ जो होती हैं स्पेशली, तो उनको मैं डे के हिसाब से, अलग दिन और वार के हिसाब से कराती हूँ। तो आज शुक्रवार है, मैंने सारे मंदिर को साफ़ किया, फिर भगवान जी के वस्त्र भी चेंज किए, उनको स्नान कराया, उसके बाद में तिलक वगैरह लगाया और यहाँ पे एक कलश स्थापित कर रही हूँ, और जिसके अंदर तुलसी पत्ता डाल करके और जल डाल करके मैंने यहाँ पर कलश स्थापित किया है। इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ शुक्रवार की। पाठ जो भी रहते हैं मेरे, वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि हम गृहस्थ जीवन में हैं और जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, कभी किसी ने आना होता है, कभी हमने कहीं जाना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कभी कभी पूजा रह भी जाती है। लेकिन चलिए, वो भगवान की इच्छा जैसी, उनकी इच्छा जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार ही करती हूँ। तो अभी ये सब करने के बाद में फूलों से सजा दिया मैंने मंदिर को, पूजा कर ली है, जो भी पाठ होते हैं वो करने के बाद में आरती करती हूँ और उसके बाद में भगवान जी को भोग लगा दिया है। सुबह में तो दूध का भोग लगाया जाता है, उसके बाद में मैं ड्राई फ्रूट का, फिर मिश्री का, फिर फलों का भोग, इस तरीके से बदल बदल करके मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में कुछ ना कुछ भोग लगाती रहती हूँ। मैं हमेशा भगवान जी के पास कोई ना कोई प्रसाद रखे नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान जी को आप जो भी भोग अर्पित करते हैं वो सारे दिन के लिए मंदिर में ही नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ी देर के बाद में उठा लेना चाहिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में जैसे उठा लेती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो ही उस परिस्थिति में मैं 1 या 2 भोग ऐसे रख करके जाती हूँ, जिससे कि मेरे एब्सेंस में भगवान जी भूखे ना रहें और उनको टाइम पर उनका भोग मिल जाए। तो कोशिश करती हूँ कि ऐसा हो पाए। और पूजा के बाद में मैंने आगे भी तुलसी में भी दिया जला दिया है, धूप वगैरह कर दी है, जल चढ़ा दिया और पीछे शिवलिंग पर भी मैंने पूजा कर दी। और इसके बाद में होगी अभी शाम की पूजा। तो सुबह को तो पूजा के बाद में नॉर्मल अपना रूटीन रहता है। तो आज के दिन थोड़ा सा देर हो जाती है, मुझे लगभग 11 बजने वाले होंगे मेरे ख्याल से। और मैंने पूजा से फ्री होने के बाद में अपना ब्रेकफास्ट बनाया है। कई दिनों बाद आज मैं परोठे खाऊंगी, और लंच तो मैं दिन में करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब लंच मेरे लेट हो जाता है, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है, तो फिर भूख नहीं लगती है। काफ़ी फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि मैं लंच क्यों नहीं करती हूँ। तो अलग अलग जैसे रीज़न रहता है। कई बारी ब्रेकफास्ट में लेट करती हूँ, कई बारी जैसे ज़्यादातर नहीं इच्छा होती है खाने की तो मैं नहीं खाती। ज़बरदस्ती ठूस करके खाना और फिर परेशान रहना, वो मुझसे फिर हैंडल हो नहीं हो पाता है। हालांकि मैं सबके लिए सबकी पसंद का खाना बना करके रखती हूँ। आज हस्बैंड ने बोला था कि ब्रोकली बनाना है, तो मैं ब्रोकली यहाँ पर बना रही हूँ और लंच की तैयारी कर रही हूँ नाश्ते के बाद में, क्योंकि आज एक और वीडियो भी मैं शूट कर रही हूँ साथ साथ। तो सोचा है अभी बस लंच के काम से फ्री होकर के फिर मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट करती हूँ,
जो कि रहेगा एक DIY, क्योंकि आप सभी के काफ़ी कमेंट आ रहे मेरे पास कि DIY मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बस फटाफट से जो भी मेरा कुकिंग का काम था वो मैंने फ्री हो गई हूँ उस काम से, और अभी मुझे बनानी थी रंगोली। तो ये तो मैं आपके साथ में पहले भी शेयर कर चुकी थी कि मैंने रंगोली बनाती हूँ, लेकिन हाँ वही है ना, समय और परिस्थिति के अनुसार इन सब चीज़ों को, कामों को कर भी लेती हूँ, छोड़ भी देती हूँ। बस करने से अच्छा लगता है तो कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। तो यहाँ पर आज मैंने छोटी छोटी सी 3 जगह रंगोली बनाई हैं अलग अलग। उसके बाद में दिन भर मेरा शूट चला DIY का। अभी इवनिंग हो रही है, 5:30 बज रहे हैं, तो मेरा ये अभी DIY का काम चल रहा है, जो कि काफ़ी लेट होने वाला है क्योंकि अभी तक मेरा DIY चल ही रहा है। और मैंने यहाँ पर खीर बनाने के लिए रखी थी, साथ ही साथ मेरा ये DIY का काम भी हो रहा है। तो 6 बजे के करीबन मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ और खाने की तैयारी भी मैंने कर दी है। आज पड़ोस में पाठ है शादी का, वहाँ भी जाना है 3 दिन तक लगातार। तो बस अपने घर में पूजा करने के बाद में मैंने खीर बना करके, यहाँ पर मैं इस तरीके से अन्नपूर्णा माता का एक पूजा करती हूँ, बस वो कर दी। और उसके बाद में यहाँ पर जो भी धूप दीप लगाना था, शाम को भगवान जी को भोग लगाना था, आरती थी, वो सब मैंने यहाँ पर कर दी है। दोस्तों घर के अंदर पूजा करने के बाद में घर के बाहर भी तुलसी लगाई है मैंने। तो तुलसी माता की पूजा, यहाँ पर दिया वगैरह रखना डेली का ही रिचुअल है। तो मैंने यहाँ पर पूजा भी कर दी है और उसके बाद में अभी पीछे भी पूजा कर दी है। तो मुझे अभी जाना है पाठ में, बिल्कुल जस्ट बराबर में ही पाठ हो रहा है, तो मैं अभी जाऊँगी पाठ में। तो बस आज का वीडियो मैं इतना ही रख रही हूँ। आशा करती हूँ आपने पसंद किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जब से ये नया बैल्कनी गार्डन बनाया है ना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।